हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन और मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रवीण। तो वेक्टर वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, मोशन इन ए प्लेन। क्या नाम है? मोशन इन ए प्लेन। देखिए, मोशन इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है? देखिए, मोशन कितने टाइप्स का पढ़ा है हमने। एक लीनियर मोशन, जिसमें क्या होता है, एक ही एक्सिस में एक ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है इसमें? केवल एक सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज होता है। आप उसको एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, जिसमें केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। ठीक है, एक होता है हमारा, एक कोऑर्डिनेट चेंज होने वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं? 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। एक होता है कि हमारा 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें हमारा एक्स भी चेंज होता हो और वाई भी चेंज होता हो। जैसे एक ऐसे गया फिर ऐसे गया, एक्स वाई दोनों चेंज हो गए। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है? 2 डायमेंशनल मोशन। और उसको हम क्या बोलते हैं? जब दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। दो कोऑर्डिनेट का चेंज होना मतलब वो कैसा मोशन कर रहा है, कहाँ मोशन कर रहा है? प्लेन में। ठीक है, तो प्लेन में जैसे हम पढ़ेंगे, प्लेन में 2 टाइप के मोशन। जैसे एक होता है हमारा सर्कुलर मोशन, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध करके आप ऐसे घुमाओगे, तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? एक्स और एक्स, एक्स वाई, फिर ये एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, ये ऐसे। तो सर्कुलर मोशन किसका एग्जाम्पल है? मोशन इन ए प्लेन। किसका है? प्लेन का। ठीक है, दूसरा एक होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मान लो, देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूँ सीधा ऊपर की तरफ, ऊपर ऐसे, ये कैसा मोशन है? वर्टिकल, ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन कोऑर्डिनेट कितने चेंज हुए? 1। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर। लेकिन अगर मैं देखो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे, देखिए ऐसे, इसमें क्या हो रहा है? यानी मैं स्ट्रेट ना थ्रो करके क्या कर रहा हूं, उसको एक पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को। तो इसमें क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ऐसे। तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए? वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए? 2 कोऑर्डिनेट। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? मोशन इन ए प्लेन। और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले पढ़ेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए कैसा होता है। मान लो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यह सरफेस है आपकी, ठीक है, हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे इस पॉइंट से ऐसे थ्रो कर रहा हूँ पर्टिकुलर एंगल पर। ये एंगल है 90 डिग्री नहीं है, 90 होगा तो क्या होगा? सीधा ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब इस टाइप के मोशन में क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? कुछ इस प्रकार से। और आपने सब किया होगा, आप कोई भी चीज़ थ्रो करते हो ऐसे ऐसे, खेलते वक्त बॉल भी फेंकी होगी, तो वो कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब हमने एक उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, थ्रो कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ठीक है, अब हमने किया क्या? हमने स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट के साथ किया क्या? हमने उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी। किसके साथ? हमने उसको एक वेलोसिटी दी एक पर्टिकुलर एंगल पर। उस वेलोसिटी का हम नाम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। हमने उसको दी यू वेलोसिटी दी। ठीक है, उसके बाद इस एंगल पर गया और वो एंगल ऐसे जाता 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 यहाँ पर जाकर क्या हुआ? एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, उसके बाद वो वापस आ जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब होता है और क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकते हो तो एक फोर्स उस पर डाउनवर्ड लग रही होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है? जी। कैसे लग रही है? जी, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जो आपने वेलोसिटी दी थी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगी, और जैसे 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 उसका इफेक्ट, आप वाली वेलोसिटी का इफेक्ट कम होगा और एक पॉइंट पर जाकर वो इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद वो नीचे आती है किसके इफेक्ट में? ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में।
किसके इफेक्ट में? ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये जो होता है, ये वाला पॉइंट जहां पर जाकर वो वापस नीचे आने लगते, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कि इसे ऊपर तो नहीं गया। मान लीजिए आपने एक थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया और यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये नीचे, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा यहाँ के लिए? ये वाला पॉइंट क्या हो गया? इसका मैक्सिमम हाइट, यानी ये हाइट उसने अचीव की और उसके बाद वो नीचे आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। क्या नाम है इसका? मैक्सिमम हाइट, एच। क्या है? मैक्सिमम हाइट एच। हम यहां पर लिख लेते हैं पहले। अच्छा, स्टार्टिंग से लिखते हैं। क्या किया? थीटा। थीटा को हम क्या बोलेंगे? यानी जिस एंगल पर आपने उसको प्रोजेक्ट किया, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद सेकंड देखिए, u, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो आपने उसको स्टार्टिंग में दी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। उसके बाद ये थर्ड h, ये क्या होगी आपकी? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब जो ये रास्ता, जिस रास्ते ये गया, ये पाथ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट, जो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जिस रास्ते वो गया, मान लीजिए वो इस रास्ते गया, ये जो पाथ ट्रेस किया, इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री। फोर्थ वन इज ट्रेजेक्ट्री। हम किन किन टर्म को पढ़ेंगे, मैं वो लिख रहा हूं। अब आपने जैसे इसको थ्रो किया, वो ऊपर गया हवा में, हाइट पर गया, फिर नीचे, कितने टाइम, यानी क्या हुआ? वो हवा में रहा, फ्लाइट का मतलब वो हवा में कितनी देर रहा, तो उसको बोलेंगे जितनी देर यहां से आपने इसको छोड़ा और यहां पर आकर टकराया, कितनी देर है वो हवा में रहा, उसको बोलेंगे हम टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। नेक्स्ट, अब वो यहां से जा करके यहां पर आकर मिला, तो उसने कितना ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको बोलेंगे हम आर, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटीज होगी? थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट, ट्रेजेक्ट्री, टाइम्स ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इनमें से कुछ हमें गिवन क्या है? हमें क्या गिवन है कि हमने इतने एंगल पर उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और इतनी वेलोसिटी दी, और एक डाउनवर्ड फोर्स उस पर लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स उस पर लग रही है। तो देखिए तीन चीज़ें हमारे पास हैं। थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड वन क्या है हमारे पास? u, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड वन g, एक्सेलेरेशन, माइनस लगेगी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये नीचे लगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? ये चीज़ें हमारे पास है, हमें पता है g की वैल्यू, आपको थीटा दिया हुआ मिलेगा, थीटा आपको दिया हुआ मिलेगा, इतने एंगल पर प्रोजेक्ट करना है और इतनी वेलोसिटी आपने दी है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको पूछा जाएगा कि कितनी हाइट तक जाएगा, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितने टाइम तक वो हवा में रहेगी और कितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस होगी अपनी पोजीशन से। अब ये सारी चीज़ें निकालनी है। और देखिए ये ही चीज़ें, इन चीज़ों, जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज होंगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, यही वो क्वांटिटी हैं जो
टाइम ऑफ फ्लाइट को भी अफेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज को भी अफेक्ट करेंगे और मैक्सिमम हाइट को भी अफेक्ट करेंगे। तो हमें इनका रिलेशन निकालना है और निकालना है कि कैसे हम मैक्सिमम हाइट की वैल्यू या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? मेथड क्या यूज़ करेंगे हम? मेथड हम यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमने पढ़ी है ना तीनों। तो इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे? मेथड क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ काइनेमेटिक्स इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट सेपरेटली, एक वर्ड मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, सेपरेटली। ये क्यों? देखिए, हमें पता है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो किसके लिए है? लीनियर मोशन के लिए। लेकिन ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं? 2D मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन है ये तो यहाँ पर हम वो वाली इक्वेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन नहीं है, तो हमें यही इक्वेशन यूज़ करके ये सारी चीज़ें, ये सारे रिलेशन हमें निकालने हैं। ठीक है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो हमने पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, वेक्टर वाले चैप्टर में, कि देखिए सोचिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो विद सम वेलोसिटी u, और u कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा तरीका यूज़ करते हैं कि हम एक वेक्टर को, सिंगल वेक्टर को 2 पार्ट में रिजोल्व कर सकते हैं ना, जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट हो, यानी ओब्लिकली किसी पॉइंट पर वर्क कर रहा है, तो हम उस वेक्टर को क्या कर सकते हैं? 2 पॉइंट में, 2 कंपोनेंट में हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ के, इस u को तोड़ के इस u को 2 पार्ट में बना लेंगे। कैसे? u टूट जाएगा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या होगा? ux, और एक टूट जाएगा आपका वर्टिकल में, uy। ठीक है, एक x डायरेक्शन में और एक v डायरेक्शन। अब क्या होगा? देखिए, ये x डायरेक्शन में हो गया, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल x कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन। अब ये एक दूसरा हो गया वर्टिकल, क्या हो गया? वर्टिकल। अब ये दोनों को हम अलग अलग यूज़ करेंगे, अलग अलग हम इनको डिराइव करेंगे। देखिए, इसमें 2 तरह के मोशन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, हॉरिजॉन्टल का अलग और वर्टिकल का अलग। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2D वाली इक्वेशंस नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस 2D वाली वेलोसिटी को क्या करते हैं? रिजोल्व कर लेते हैं 2 सिंगल, दो लीनियर मोशन में अलग अलग, एक x डायरेक्शन में और एक कौन सी में? y डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग यूज करते हैं। ux किसके इक्वल होगा? आपको पता है, ux क्या होगी इसकी वैल्यू? u cos थीटा, और uy क्या होगा? u sin थीटा, u sin थीटा। तो ये इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसलिए मैंने वर्ड लिखा कि सेपरेटली हम इनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, अलग अलग हम इसको, इक्वेशंस भी अलग अलग यूज़ करेंगे। कौन सी, जो भी इक्वेशन जहाँ यूज़ होगी हम उसको वहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन वर्टिकल के लिए अलग, वर्टिकल को एक अलग तरह से पढ़ेंगे और हॉरिजॉन्टल को एक अलग तरह से पढ़ेंगे। जब हम वर्टिकल को पढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल को छोड़ देंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल को पढ़ेंगे तो वर्टिकल को छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अच्छा अब एक चीज़ सोचिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि कैसे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है, डाउनवर्ड फोर्स लगती है, तो वो वेलोसिटी ऊपर जाते 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 क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी का चेंज होना क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप पॉइंट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, बनाने भी चाहिए। जो बच्चे खुद नोट्स बनाते हैं वो बहुत कुछ पा जाते हैं, वरना तो कुछ आलसी बच्चों के लिए मैं आप जानकारी के लिए बता दूं कि अपनी वेबसाइट पर जाकर वो
वहाँ से क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और नोट्स भी ले सकता है, ठीक है। और जिसका लिंक अपनी वेबसाइट physicschemistry.solution.weebly.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलो छोड़ो, नोट्स हमेशा खुद बनाने चाहिए। तो वर्टिकल मोशन या फिर वर्टिकल प्रोजेक्शन is an accelerated motion। कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड। क्यों? उसकी वेलोसिटी चेंज करता है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब ये वाली वेलोसिटी देखिए, ये वाली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ऐसे 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 स्ट्रेट हम जाते हैं। इस पर भी तो जी लग रहा होगा ना, लग रहा है। तो क्या ये जी इसको अफेक्ट करेगा? एक वर्टिकल सीधा एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसे वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे फोर्स लग रही है, तो क्या उसका अफेक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ux यानी वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्शन। यहां से यहां तक, यहां आने तक ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। और ये बात आपको याद रखनी, दिस इज द मेन पॉइंट। ux velocity in horizontal projection will remain constant throughout the motion। या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बात दिमाग में डाल लो, घुसा लो, इस बात को भूलना नहीं है ये बात। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट। कांस्टेंट वर्ड कौन सी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कौन सी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि सारी चीज़ें हम एक एक करके सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या, कौन सा मोशन पढ़े? वर्टिकल पढ़े, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल यानी ऊपर वाला यू भाई, या फिर हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, देखिए। अच्छा, एक और चीज़, जब ये कांस्टेंट रहेगा तो एक ही वैल्यू, इसके लिए जो हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे, उसमें एक ही वैल्यू क्या होगी? जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कौन लेके जा रहा है? ये वाली वेलोसिटी क्या करिए? तो ऊपर लेके जा रही है। आगे कौन लेके जा रहा है? ये वाली वेलोसिटी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होगा, वहाँ पर जो भी आप इक्वेशन यूज़ करोगे, वहाँ पर एक ही वैल्यू क्या रखनी है आपको? 0। क्या रखनी? क्यों? एक्सेलेरेशन इसको अफेक्ट नहीं कर रही है, जी इसको इफेक्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमारी सिंपल सी इक्वेशन बजाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप v = u + at यूज़ करते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर a 0 है, अगर आपको हो ना कि a इसके इफेक्ट करता है या नहीं करता, वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं, अगर आप इस यहाँ पर a 0 कर दो तो v और u रहेगा, जो वेलोसिटी यहाँ है वही वेलोसिटी यहाँ, वही वेलोसिटी यहाँ, वही वेलोसिटी यहाँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूज़ करते हो h = ut + ½ at²। a 0 कर दो, ये वाले टर्म 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला रह जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, और वो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या चाहिए आपको? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपको गिवन है u cos थीटा, ठीक है। टाइम तो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की बजाय, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बजाय हम पहले क्या पढ़ते हैं? वर्टिकल। क्यों? उसको ऊपर हाइट फ्लाइट में कौन लेके जा रहा है? ये वाली वेलोसिटी। तो वहां से हम पहले क्या करते हैं? टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले क्या डिराइव करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे? टाइम। देखिए, टाइम
कौन सा होता है, कौन सा, जितने टाइम तक ये ऑब्जेक्ट हवा में रहा, यहाँ से जैसे ही आपने छोड़ा उसने यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लिया, दैट इज़, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। किससे, कैपिटल टी से। अब टाइम को कौन डिसाइड करता है, सोचिए, टाइम को कौन डिसाइड करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फिर वर्टिकल। ऊपर कौन लेके जाता, ऊपर हवा में हॉरिजॉन्टल तो सीधा लेके जाएगा ना एक डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ऊपर कौन लेके जाएगा, ये वाली वेलोसिटी, कौन सी, वर्टिकल। तो टाइम को कौन डिसाइड करेगा, हमेशा ये बात ध्यान में रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिसाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब आइए अब हम इसकी टी की वैल्यू निकालते हैं, कितने टाइम तक। तो हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, वर्टिकल, ऊपर वाला, वर्टिकल प्रोजेक्शन वाला, तो हॉरिजॉन्टल मोशन को, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, तो टी निकालना है भाई हमें। अब देखिए वर्टिकल प्रोजेक्शन में क्या होगा हमें टी निकालना है। पहले तो ये देखिए कि हमारे पास गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, क्या क्या है, सोचो। गिवन वैल्यू लिख लेते हैं हम पहले। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, u sin थीटा, क्या दिया हुआ हमें, u sin थीटा। ठीक है, एक्सेलेरेशन माइनस g, ये दिया हुआ है। ठीक है अच्छा, और क्या दिया हुआ है हमें, टाइम तो हमें निकालना है। दो ही चीज़ें हमारे पास, बट हमारे पास एक चीज़ और होनी चाहिए, तभी हम जाकर, मान लीजिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने टाइम तक, टी की वैल्यू निकालना है। टी के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो वहाँ भी हमें 3 क्वांटिटी चाहिए, जो भी हमारी क्वांटिटीज है, कितनी क्वांटिटीज़ का रिलेशन है, 4 क्वांटिटीज़ का। तो हमें वहाँ एक क्वांटिटी और चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक चीज़ सोचते हैं, एक चीज़ सोचने की। हम सिर्फ किस चीज़ को पढ़ रहे हैं फिलहाल, वर्टिकल प्रोजेक्शन को। मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वर्टिकली, सिर्फ वर्टिकली से देखिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद वो नीचे। तो हम इसको वर्टिकल में इमेजिन करते हैं। वर्टिकल में मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ वापस यहीं पर आ जाता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, सोचो। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, वापस यहीं आ गया, सरफेस पर ही आ गया। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। कितना हुआ, 0। तो हमें ये चीज सोचनी है, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन आप लिख लीजिए, कितना, ये क्या है, s या फिर h, 0। अब टाइम t हमें निकालना है। ठीक है, अब तो सिंपल इक्वेशन नाउ वी यूज कौन सी इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो भाई सभी, हमारे पास s कितना है, 0। कितना है, 0 इज इक्वल टू u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू t निकालना है। हम यहाँ पर कैपिटल T यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस हाफ माइनस g t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लो और इधर मल्टीप्लाई कर दो, t कॉमन लिया और इधर ले आए, वो क्या हो गया, 0। तो इक्वेशन क्या बची, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा, क्योंकि t दोनों में था इसलिए हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, हाफ g t।
क्या बचा, हाफ जी टी। और अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर आ जाइए आप, हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। क्या होगा, यू साइन थीटा। तो निकालना क्या है, निकालना तो हमें भाई टी है, क्या निकालना है, तो इधर इसको ले जाओ, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड दैट वी हैव रिक्वायर्ड। तो इतने टाइम तक वो ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, क्या रहेगा, हवा में रहेगा। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। फर्स्ट हमने फर्स्ट डेरिवेशन हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो t किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, t g क्या है, कांस्टेंट, एक पहला थीटा, थीटा बढ़ेगा, थीटा की वही साइन थीटा है ना, थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम भी, t की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि थीटा जीरो है तो टाइम जीरो है, थीटा बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा। और u जिस वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी आप दोगे उसके कारण क्या होगा, g तो है ही कांस्टेंट, तो t विल डिपेंड अपॉन, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, t विल डिपेंड अपॉन u एंड थीटा, u एंड थीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम तक वो ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट, कितने वो हवा में अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका एक सरफेस से, यानी हाइट में, यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर ये यहाँ पर आ जाता है। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालते हैं। नोट करो जल्दी, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके, ठीक है, पॉज करके। ये वाली चीज़ मैं अभी इसके लिए रख लेता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो अब हम दूसरा क्या निकाल रहे हैं, सेकंड वाला, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। ठीक है, ये निकाल रहे हैं, तो वही वाला तरीका हम यूज़ करते हैं। देखो हमारे पास क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है और क्या नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, यू साइन थीटा, एक्सेलेरेशन गिवन है, ठीक है, माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहाँ यही तो हमें निकालना है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही चीज़ तो हमें निकालनी है, ये तो हमें निकालनी है भाई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ और क्या गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, पर्टिकुलर गिवन तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक चीज़ और सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, जैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में किया था। तो देखो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, वो जाता है हाइट यहाँ 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 पर जाकर फिर वो नीचे आता है, तो यहाँ पर जाकर हमने तो इसको वेलोसिटी दी थी, हमने तो इसकी वेलोसिटी दी थी, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, यहाँ पर जाकर जीरो हो जाती है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक, और यही वाली चीज़ हमें निकालने, इस वाले को भूल जाओ, यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, क्या हो गई, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो हमने माना, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये नीचे आता है किसके कारण, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने जो वेलोसिटी दी थी वो इस पॉइंट पे जाकर, जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं सरफेस से, वहां पर जाकर जीरो हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब हमें क्या निकालना है, हम क्या निकाल, हाइट मतलब डिस्टेंस, और हमारे पास गिवन क्या क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, यानी s की वैल्यू हमें निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी। तो सोचिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, नाउ वी यूज़, बताइए, टाइम नहीं चाहिए हमें, नाउ वी यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। 2as। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम लिख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना, एस इज इक्वल टू एस को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इसको एस ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एच मैक्स इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई 2a। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो भाई। क्या क्या गिवन है हमारे पास, एच मैक्स इज इक्वल टू यू वी क्या है, 0। ठीक है भाई, 0 हो गया। यू स्केयर कितना है, यू साइन थीटा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, क्योंकि स्केयर में है, डिवाइड बाय 2a, और a क्या है नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस 2g हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है भाई, तो एच मैक्स कितना आ गया, एच मैक्स आ गया यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस निकालने, मैक्सिमम हाइट निकालने का ये फॉर्मूला है ना आसान बिल्कुल। जस्ट आपको ये देखना, आपको दिया हुआ क्या है और क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें। पहले दोनों डेरिवेशन में हमने 2 पॉइंट इमेजिन किए हैं, 2 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इमेजिन की हैं, इमेजिन नहीं, वो ऐसा रियल में होता भी है। कि पहले वाले में हमने क्या किया था, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0। अब इस वाले में हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हमने दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिराइव कर लिया, हम इसको यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g। क्या आ गया, 2g। ठीक है, ओके। अब किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, सोचो, g तो कांस्टेंट है वही u और थीटा पर, मैक्सिमम हाइट भी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, u और थीटा पर। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, टाइम निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट, और क्या रह गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्या निकालेंगे, ये रेंज r की वैल्यू हम ये निकालेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट r। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, एक बार नोट कर लो, पॉज करके कर लो, जल्दी करो। थर्ड पॉइंट, थर्ड डेरिवेशन हम किसके कर रहे हैं, हॉरिजेंटल अब हॉरिजेंटल रेंज निकाल रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे भाई, वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे या फिर हॉरिजेंटल, कौन सी लेंगे, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ही लेंगे। यहाँ पर इस वाले केस में हम क्या लेंगे, हमारी वेलोसिटी, क्योंकि हम ये वाला डिस्टेंस निकाल, और इस तरफ कौन लेके जाता है, ये वाली वेलोसिटी, कौन सी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, अब आपको पता है कि यहाँ पर जी का इफेक्ट तो होता नहीं, तो हमें हमारा जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने की जरूरत पड़ी, जरूरत है, जरूरत तो नहीं है, लेकिन लगाना चाहो लगा सकते हो। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, जैसे आप ये वाली इक्वेशन आप यूज़ करके देख लो, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इस वाली वेलोसिटी में जी अफेक्ट नहीं करता, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, यू टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, u गिवन है, u cos थीटा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, t हमने निकाला हुआ है, t हमने निकाला हुआ है। तो देखिए नाउ रेंज r इज इक्वल टू ux इंटू टी, ux कितना है, u cos थीटा इंटू टाइम की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो r की वैल्यू क्या होगी, देखो
टू यू स्केयर यू स्केयर टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आर देखिए, आर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा सोचो, आर यू पर, ठीक है, जी हमारा कांस्टेंट है, जी तो कौन थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, सोचो थीटा की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो ये वाली टर्म क्या करेगी, थीटा साइन थीटा वाली टर्म क्या करेगी, थीटा के बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बट थीटा के बढ़ने से इसकी वैल्यू घटेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पता है ना, थीटा की वैल्यू बढ़ने से साइन वाली टर्म की वैल्यू बढ़ती है 0 से 1 तक मैक्सिमम, लेकिन कोस थीटा इसके अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, 1 to 0 जाता है एंगल बढ़ने के साथ साथ। तो हम क्या करते हैं, इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सॉरी, 2 साइन थीटा कोस थीटा, याद है ना, किसकी याद दिलाता है, सोचो सोचो सोचो, आर इज इक्वल टू यू स्केयर 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर हॉरिजेंटल रेंज। तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला कौन सा आ गया भाई, आर इज इक्वल टू यू स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, डिवाइड बाई जी ठीक है, ये वाले वैल्यू आ गए हमारे। तो इस प्रकार हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, किसकी, तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ें देखो, टाइम, टाइम क्या है, क्या टाइम चेंज होगा, टाइम किसी चीज़ के अफेक्ट में आएगा, क्या टाइम की वैल्यू चेंज हो सकती है फॉर एक पूरे मोशन के लिए। टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, हॉरिजेंटल के लिए भी वही रहेगा और इसके लिए टाइम तो वही रहेगा। आप उसको हॉरिजेंटल में करो चाहे उसको वर्टिकल में, टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर, तो टाइम की वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी। अब मैक्सिमम हाइट और हॉरिजेंटल रेंज की हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हम पढ़ते हैं, तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम इनकी मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन पढ़ते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हम निकालते हैं किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए और रेंज के लिए, ठीक है। तो पहले हम मैक्सिमम हाइट को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, एच मैक्स इज इक्वल टू कितना है, यू स्केयर क्या डिराइव किया है, साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g, क्या है 2g, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, देखो साइन स्केयर थीटा, अगर आप it is maximum, h max is maximum when sin theta is equal to 1, it means theta is equal to 90 डिग्री। यानी हाइट ऊपर वाली मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइट किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, वर्टिकल वेलोसिटी पर। थीटा क्या होना चाहिए 90, तो ये क्या होगा मैक्सिमम हाइट। तो कब होगा, जब ये थीटा कितना होगा, किस टर्म में, सिर्फ वर्टिकल की फॉर्म में, किस टर्म में, वर्टिकल फॉर्म। और मिनिमम कब होगा, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम का मतलब 0 कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन साइन 0 0 थीटा, आप ऊपर फेंकोगे नहीं तो नीचे वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम की कंडीशन में कोई नहीं पूछता वैसे। अब नेक्स्ट, अब हम करते हैं किसको, आर इज इक्वल टू हॉरिजेंटल रेंज के लिए यू स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम सोचिए किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये तो दोनों में है, ये तो इसमें यू पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। उसके बाद वाली चीज बात का हम करें साइन 2 थीटा, तो आर मैक्सिमम व्हेन आर, ओ सॉरी इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आर इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि साइन क्या, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन 91 होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या 2 थीटा 90 यानी थीटा कितना 45 डिग्री।
यानी 45 डिग्री पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं इन द एयर, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो मैक्सिमम कवर करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमम कवर करेगा। देखिए जैसे कि आप ये वाली चीज़ है, हमने इसको प्रोजेक्ट किया ऐसे, ये वाला एंगल है 45। क्या किसी और एंगल पर भी हो सकता है? अगर हम एंगल को कम या ज़्यादा करें तो, अगर हम एंगल को कम या ज़्यादा करें तो मैंने कहा कि 45 की जगह चलो मैं इसको 30 पर कर देता हूँ, 30 पर, तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाए 30 पर। और फिर हमने एंगल को बढ़ा के देखा, 45 से 15 कम किया तो 15 थोड़ा बढ़ा के देखो, हमने क्या किया, इसको 60 पर कर दिया, तो 60 पर करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, यानी साइन एंगल 30 पर भी उतने डिस्टेंस तक गया जितना 60 पर गया। कितने पर गया, जितना 60। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यानी प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के में रेंज के लिए क्यों एक ही टाइम पर दो एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, जिन एंगल पर वो सेम डिस्प्लेसमेंट करे, सेम डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टली। कैसे, आइए उस चीज़ को प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि कैसे हो सकता है। हमें पता है, देखिए कि वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, आपने पढ़ी हुई है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। होता है या नहीं होता? होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन, हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, साइन, ये क्या आया हमारा, साइन 2 थीटा। तो ये जो थीटा है वही क्या होगा, दूसरे वाला 90 माइनस थीटा के इक्वल है क्या नहीं, साइन 2 थीटा, साइन 2 90 माइनस थीटा। अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ एंगल, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 डिग्री पर, 10 डिग्री एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, तो ये कितना होगा, 20, कितना होगा 20, टोटल कितना हो जाएगा 20। ये कितना होगा, ये नहीं, चलो छोड़ो, 20 मत करो, ये थीटा कितना है 10, तो ये वाला कितना हो जाएगा 80। तो इसका मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस वो 10 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करने पर करेगा, उतना ही डिस्टेंस वो 80 डिग्री पर आप प्रोजेक्ट करने पर करेगा। यानी आप एंगल को कम कर रहे हो, जितना एंगल को कम कर रहे हो, अगर उतना ही एंगल को बढ़ाओगे, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, ये क्या था, ये वाला डिस्टेंस 45 डिग्री का, ये वाला डिस्टेंस कितना था 30 डिग्री का, ये वाला किसका था 60, आपने 15 कम किया और 15 को बढ़ाया, तो आपके लिए क्या आएगा, क्या आएगा, सेम। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम। यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए होगा, देयर विल बी 2 एंगल, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। एक ही टाइम पर मैक्सिमम के लिए, रेंज के लिए एक ही टाइम पर, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए फॉर ए गिवन रेंज देयर विल बी 2 एंगल, देयर विल बी 2 पॉसिबल एंगल, जो वो डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। 45 से अलग, 45 से अलग मैक्सिमम क्या होगा 45, लेकिन 45 से कम या ज़्यादा करोगे, मान लीजिए आपने 50 पर कर दिया, तो 50 पर उतना ही करेगा जितना वो 90 माइनस 50 पर करेगा, यानी 40 पर। तो हमारे लिए हम इसका जर्नल एक फॉर्मूला सा बना लेते हैं कि थीटा कितना होगा, थीटा 45 डिग्री प्लस माइनस अल्फा। ये एक जर्नल सा फॉर्मूला हमने बना लिया कि आप प्लस माइनस थीटा कितना, आप 2 एंगल निकालने हैं आपको, ठीक है, 50 45 प्लस माइनस, यानी आपने बोल दिया भाई 70, तो आपने क्या किया, 70 एंगल कितना है, 45 प्लस माइनस कितना है 25, कितना है 25 माइनस करो कितना हो जाएगा 20, और प्लस किया 70, तो 20 और 70 दोनों एंगल पर वो ऑब्जेक्ट सेम डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्या करेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है, लिखो, फॉर एनी गिवन रेंज, गिवन रेंज, for any given range there exist two possible angle of projection,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन कौन सी, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये था हमारा वर्टिकल प्रोजेक्शन। आप इनको वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप इनकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो अपनी साहब, टाइम क्या है, इट इज़ अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन एयर या विल रिमेन इन फ्लाइट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। आर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। आप उनको वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो अब कुछ और चीज़ें बाकी हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या क्या होता है कि ये जो पाथ है ट्रेस किया है ऑब्जेक्ट ने, इसकी शेप क्या होगी, किस कंडीशन में कैसी शेप होगी, किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ये वाई में भी मूव कर रहा है, एक्स और वाई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी है वहाँ भी है, तो इनकी इक्वेशन क्या होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सभी बातों को डिस्कस करेंगे, इनको नोट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।